हो गया। भाई एमफिल स्कॉलर हूँ। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मलिक गुलजार, मैं हूं आपका दोस्त और आपका होस्ट। मेरे चैनल का नाम मलिक गुलजार ऑफिशियल 786 है। काइंडली इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। तो नाजरीन, आज हम मौजूद हैं पीयू के अंदर। ये इतनी माशाल्लाह मैं इनको देख के रोन के खड़े होते हैं कि माशाल्लाह इतने मेहनत करके और इतनी स्ट्रगल करके यहाँ पे ये माशाल्लाह एज आ 14 ग्रेड ऑफिसर है। और सबसे बड़ी बात है यार, देखिए माशाल्लाह वो एक लात है उनकी और पोलियो हो गया उनको, ठीक है। इसकी वजह से भी उन्होंने जब छोटे थे उन्होंने अपनी स्टडी जो है वो नहीं छोड़ी और साथ साथ पढ़ते रहे हैं। आज माशाल्लाह इन्होंने एमफिल किया हुआ है। तो ये नौजवानों के लिए एक पैगाम है कि यार देखो, वो अगर कर सकते हैं तो हम तो खुद माशाल्लाह अच्छे भले इंसान हैं, हर चीज़ कर सकते हैं। तो उनसे जानेंगे उनकी ज़ुबानी के उनके अंदर क्या क्या बीती, उनको लाइफ के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आई, क्या क्या स्ट्रगल करने को आई। तो आज आइए जानिए उनसे। अस्सलाम वालेकुम सर जी। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सज्जाद हैदर नगी जी। जी जी। तो सर जी अपनी अपनी बारे में ज़रा लोगों को बताएं कि आपकी मोटिवेशन क्या है। मैं तो खुद देख के रहा हूँ कि माशाल्लाह आप एक लात के ऊपर खड़े हुए हैं। तो अपनी हिस्ट्री अपनी ज़ुबानी बताएं लोगों को। एक्चुअली जब मैं बचपन में मैंने जब होश संभाली तो मैंने ये अपनी डिसेबिलिटी को देखा कि मेरे साथ ये डिसेबिलिटी है, लेकिन ये बाय बर्थ नहीं थी। जब मैं 1.5-2 साल का था तो मुझे ये फीवर हुआ, घर वाले बताते हैं। तो लेकिन ये है कि घर की सपोर्ट जो थी वो बहुत अहम होती है स्पेशल पर्सन्स के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह कि उन्होंने मुझे सपोर्ट किया। फिर मैंने अपनी स्टडी को कंटिन्यू किया, करते 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 मास्टर्स तक मैं पहुंच, एमफिल मैंने किया हिस्ट्री में। लेकिन इनिशियली जो मैंने मैट्रिक किया, अल्हम्दुलिल्लाह मेरा ये था कि शुरू से ही ना लोगों के साथ इंटरेक्शन बहुत अच्छा था और लोगों का मेरे साथ बहुत अच्छा था। उसमें मैं क्रेडिट देता हूँ अपने असाज़ा कराम को और अपने बेस्ट फ्रेंड्स को, जिन्होंने मुझे हमेशा एक नॉर्मल शख्स ही समझा, और मैंने भी अपने अंदर ये जो डिसेबिलिटी है कभी भी इसको हायल नहीं होने दिया। और ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने जब इंटरमीडिएट किया तो मैंने अप्लाई किया, पंजाब यूनिवर्सिटी में जॉब्स आई हुई थी। तो मैं अपनी ये जो सीट मैंने हासिल की, ये रिजर्व सीट नहीं थी, डिसेबिलिटी पे ऑन द मेरिट मैंने हासिल की। फिर मेरी अपॉइंटमेंट हुई एग्जामिनेशन में, वहाँ पे आई हैव स्पेंड 10 इयर्स। आफ्टर दैट मेरी ट्रांसफ़र हो गई। फिर मैं गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल में वहाँ पे एज ए क्लर्क जो है ऑफिस इंचार्ज के तौर पे मैंने काम किया। वहाँ पे जब हमारी यूनिवर्सिटी में जब 2015-16 में पीएचडी का प्रोग्राम शुरू हुआ और मेरे हॉस्टल में जब लड़कियां आई तो माशाल्लाह वो पीएचडी करने के लिए आई, तो मैंने कहा ये बेटियां, ये बहनें जो हैं इस लेवल तक पहुंच गई हैं, तो मैंने मेरी अभी क्वालिफिकेशन इंटरमीडिएट है, वहीं से मैंने एक जंप लिया और मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में ग्रेजुएशन की। आफ्टर दैट आई गॉट मास्टर्स डिग्री इन पाकिस्तान स्टडी एज ए रेगुलर स्टूडेंट इन पंजाब यूनिवर्सिटी। और लास्ट मेरी जो डिग्री है वो एमफिल हिस्ट्री है, जिसमें मैंने यानी कि सेकंड पोजीशन के साथ अचीव की। और मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ बेहतर फ्यूचर के लिए, क्योंकि ये इंसान को जो है, जो इस दुनिया में आया है, उसको मरते दम तक वो एफर्ट ही करता है। और मेरी जो बेसिकली जो एफर्ट करने की मेन चीज़ है और कामयाबी का, वो मुझे एक इकबाल का शेर याद आ गया कि यकीन मुहकम अमल पहम मोहब्बत फ़ाते आलम, जहाद ज़िंदगानी में ये हैं मर्दों की शमशीरें। तो इंसान का यकीन मुहकम होना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो आप अचीव नहीं कर सकते हैं, चाहे वो एक नॉर्मल शख्स है या स्पेशल पर्सन है। और स्पेशल पर्सन को मैं ये चाहता हूँ कि हमारे सोसाइटी में एक मोटिवेट करना चाहिए, उनकी हिम्मत बढ़ानी चाहिए। और इंशाअल्लाह ताला मुझ जैसे जो लोग हैं वो मेरी ही तरह इंशाअल्लाह ताला एमफिल स्कॉलर्स और पीएचडी स्कॉलर जो हैं वो इंशाअल्लाह ताला इस मुल्क में पर आएंगे, बनेंगे और एक अच्छा शहरी और एक पॉजिटिव जो है वर्कर के तौर पे अपने जो फ़राइज़ हैं वो सर अंजाम देंगे जी। अच्छा, मुझे बताया सर जी, आपको कितनी देर हो गया जॉब करते हुए यहाँ पे पीयू के अंदर? आई हैव सर्व्ड इन दिस यूनिवर्सिटी 22 ईयर्स जी। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छा, तो मुझे बताया आपने माशाल्लाह एक जॉब हासिल की है 14 ग्रेड्स की, ठीक है। तो उससे पहले की लाइफ कैसी थी? लोगों ने तंज तो किया होगा ना, ज़रा रास्ते में जाते होंगे या आपके क्लासमेट्स होंगे, कहते होंगे ये तो कुछ नहीं कर सकता, नकारा है, इसकी तो टांग नहीं है, ऐसा कुछ बोलते थे? नहीं, 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 मेरे साथ ऐसा अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने क्योंकि बताया कि मेरी शुरू से जो मेरी कंपनी थी, मेरे फ्रेंड्स के साथ, क्लास फेलोज़ के साथ, और मुझे वैसे बज़ाते खुद देखें, इल्म एक ऐसी चीज़ है, उसमें बॉडी का, कलर का कोई यानी कि मैच नहीं है।
एक पढ़ा लिखा इंसान जो है वो एक मुआशरे में एक चिराग की मानद होता है और वो रोशनी ही बिखेरता है। और जब सोसाइटी में आप रोशनी बिखेरेंगे तो डेफिनेटली मुआशरा जो है वो आपकी रोशनी से मुस्तफ़ीद होगा। और टीचर साहबान का मैं शुक्र अदा करता हूँ, थैंक यू बोलता हूँ कि उन्होंने मुझे इस काबिल किया, मुझे नॉलेज दिया कि मैं आज इस प्लेटफॉर्म पे खड़ा हूँ कि मैं मुआशरे में आंखों में आंखें डालकर लोगों के साथ बात कर सकता हूँ और अपनी सेल्फ एबिलिटी पे जो मुझे गॉड गिफ्टेड अल्लाह ताला ने दी हुई है। और अल्लाह ताला हर एक के ऊपर अपना इसी तरह करम रखे, फजल रखे और मेरे मुल्क को इसी तरह खुशहाल रखे जी। कोई यंग जनरेशन के लिए पैगाम दे दें जो लोग कहते हैं यार कि स्टडी ज़रूरी नहीं है, कारोबार करो, या वो कहते हैं कि यार मीन के कारोबार करो, पैसा आना चाहिए, स्टडी ज़रूरी नहीं है, उनके लिए बताएं कि स्टडी ज़रूरी है कि नहीं ज़रूरी। जी देखें कि स्टडी कारोबार एक अलग चीज़ है। देखें, अगर कारोबार को आप बढ़ाना चाहते हैं तो स्टडी का होना बहुत ज़रूरी है। ये इसी तरह है जैसे कि चार चांद लगाना, ये गलत थॉट्स हैं या लोगों की थिंकिंग हैं कि कहते हैं जी कि नहीं जी कारोबार होना चाहिए, इल्म हासिल नहीं करना चाहिए। इल्म से एक इंसान जो है वो बाशऊर होता है, उसको माशरे की सूझबूझ होती है कि किस तरह यानी कि उसने माशरे में सर्वाइव करना है। इल्म हमेशा ये वो दौलत है कि जो हमेशा आखिरी सांस तक जो है कारआमद रहती है। दौलत तो आती है, जाती है, छिन जाती है, लॉस होते हैं, लेकिन जो इल्म होता है वही उसको फिर ऊपर लेके आता है। वो अपनी जहानत को फिर यूटिलाइज करता है और अपने पैरों पे स्टैंड हो जाता है। तो लिहाजा इल्म पहले शर्त इल्म है, कारोबार बाद में है। अच्छा, आजकल के दौर में आपको पता है कि लोग कहते हैं यार कि आपके ज़हन में जो हमारी यंग जनरेशन है वो बहुत ज़्यादा नशों में लगी हुई है, गलत कामों में लगी हुई है, उनको क्या मैसेज देना चाहिए कि वो आपकी तरफ देख के ये वीडियो देख के कि यार वाम को दिखाएं ज़रा, ये आप चल के थोड़ा दिखाएं ज़रा, ये देखें यार, ये एक लात पे मुझे खुद इतना अफसोस हो रहा है कि यार अल्लाह ताला ने इनको, लेकिन फिर भी वो देखो स्ट्रगल कर रहे हैं। तो हम तो अल्लाह पाक ने हमें दो हाथ दिए हैं, लात दी, आँख दी, हर चीज़ दी हुई है। तो मैं ये आपको अर्ज़ करूँगा सर जी, आप बताएं आवाम को कि जो लोग इनको थोड़ा सा मोटिवेशन और कर दें अपने अल्फाज से। जी, जो लोग असल में ये डिपेंड करता है कि आपका बैठना उठना किन लोगों में है, ठीक है? मायूसी जो है, क्योंकि कुछ लोग ज़्यादा मायूसी के आलम में ही इस तरफ निकल पड़ते हैं। कुछ उनको गली के मोहल्लों के औबाश लड़के कुछ दाएँ-बाएँ से मिल जाते हैं, क्योंकि अगर आप उन सोसाइटीज़ को अडॉप्ट करोगे और अपने अंदर जो आपके अंदर हिम्मत है उसको ख़त्म कर देंगे, अपनी मंज़िल को ख़त्म कर देंगे, आपको अपनी मंज़िल का तयन आप नहीं कर सकेंगे, तो डेफ़िनेटली आप गुमराही की तरफ जाएँगे। ओ भाई, खुदा का खौफ करो। मैं तो ये जानता हूँ कि यार अगर अल्लाह ताला ने आपको पैदा किया है, तो कोई भी चीज़ जो है कुदरत के कारखाने में निकम्मी नहीं है। कौन कहता है कि निकम्मी है? कोई बंदा मुझे लाकर साबित कर दे ये फ़लाँ चीज़ जो है ये यूज़लेस है। यूज़लेस कुछ भी नहीं होता। अल्लाह ताला ने जो भी चीज़ बनाई है, एक दरख्त से लेके इंसान तक, चरिंद परिंद से लेके हैवान तक, जो भी चीज़ें हैं, हर एक अपने मकसद है। अल्लाह ताला ने उनको किसी मकसद के लिए पैदा किया है। अबाबील्स थी, उनकी मिसाल आप देख लें। हाथियों को मारने के लिए अल्लाह ताला ने अबाबील्स को भेज दिया। तो यार आप कहते हैं कि मैं ये अपनी मंजिल तक पहुँच नहीं सकता, बहुत बैरियर्स आ रहे हैं। ओ भाई, बैरियर्स तुम्हारे दिमाग में आ रहे हैं, तुम्हारी सोच में आ रहे हैं। अल्लाह ने तो नहीं आपके लिए, अल्लाह ताला ने तो आपके लिए रिज़्क बिखेर दिया पूरी दुनिया में। कुरान पाक में हुक्म है कि आप अपने रिज़्क के लिए सुबह उठो और रूहे ज़मीन पे चलो, जहाँ जहाँ आपका रिज़्क पड़ा है। ये परिंदे देखिए प्रवास करते हैं। तो फिर यार क्यों आप अपने आप को डिस्ट्रॉय कर रहे हो, गलत काम में पड़ रहे हो कि नहीं जी मेरा मुस्तकबिल, मेरा फ्यूचर डिस्ट्रॉय हो गया है, ख़त्म हो गया है, अब मेरे लिए कुछ नहीं बचा हो। भाई, अल्लाह ताला ने आपको अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा है, तो अपनी ज़िंदगी को बेहतर ट्रैक पे लेके आएँ और कामयाबी हासिल करें और अपने वालिदैन और अपने पेरेंट्स का जो है वो अदब किया करें। बेसिकली जो लोग अदब करना छोड़ जाते हैं, असाज़ा का, पेरेंट्स का, दोस्तों का एहतराम करना, सोसाइटी हमेशा ज़वाल उस वक्त आता है जब आप मगरबी वेस्टर्न थॉट्स पे जाते हैं, क्योंकि उनका कल्चर अगर आप अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली फिर सवाल आएगा। जब हम अपने इस्लामिक कल्चर को अडॉप्ट करेंगे तो डेफिनेटली फिर इसमें खुशहाली ही खुशहाली है और पुरअमन है, हमारा माशरा पुरअमन रहेगा जी इसमें। लास्ट में कोई मैसेज देना चाहें हमारी आवाम को जो देख रही है, ऑडियंस को कुछ पैगाम दे दें, अपनी जो लाइफ की स्टोरी का जो एंड है ना, जिसे कहते निचोड़ कह लो, वो बता दें आवाम को। मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि जी कि मेहनत, मेहनत और मेहनत, काम, 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 ये मेन चीज़ें हैं इंसान की लाइफ में। और जब आपका तवक्कल, मेन चीज़ तवक्कल है, आप अल्लाह पे भरोसा रखें और इंशाअल्लाह ताला, चाहे वो नॉर्मल पर्सन है, चाहे वो डिसेबल पर्सन है, तो कामयाबी आपका मुकद्दर है।
जब आप अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थाम लोगे तो हर काम आपका इजीली हो जाएगा। थैंक यू सो मच सर जी, आपने माशाल्लाह इतनी अच्छी बातें की, हम तो खुद फ़ैन हो गए माशाल्लाह यार, इतने अच्छे लोग हैं। ऐसे माशरे पाकिस्तान के अंदर भी लोग रह रहे हैं, ठीक है। तो सबके लिए मैं दुआ करता हूँ यार माशाल्लाह के लोग स्टडी भी कंप्लीट करें, साथ-साथ काम भी करें और गरीब लोगों की मदद भी करें। ताकि जो गरीब लोग हैं वो जैसे अमीर लोग हैं वो तो अपना जी रहे हैं, गरीबों के साथ मदद करें। जी, जी। एक चीज़ है कि मेरी एक रिक्वेस्ट है तमाम जो गवर्नमेंट्स के डिपार्टमेंट्स हैं कि एक दफ़ा दोबारा, पहले भी हमारा काम हो रहा है लेकिन ये खसूसी अफराद पे ना फोकस करें और इनकी जो रिक्रूटमेंट है ना, इनकी जो सीटें खाली हैं, खुदारा उनको फिलअप करें और मेरिट पे करें। और जो लोग जिस इंस्टीट्यूशन में, एक अलमिया ये है कि बाहर से बहुत ज़्यादा लोग अंदर आ जाते हैं। जो बंदे, अब मेरी आप एग्जांपल ले लें कि मुझे 22 साल हो गए यहाँ पे सर्व करते हुए, तो आप मुझे ये बताएं कि मेरिट किसका बनता है। एक बंदा एमफिल है, सेकंड पोजीशन हासिल की हुई है, अगर उसको वो अपॉर्चुनिटी आप नहीं देते हैं एज ए यानी कि प्रमोशन के लिए, आप बाहर से बंदा ले आते हैं। एक तो ये है कि इस हमारे मुआशरे में जो है ना, ये सिफारिशात का जो सिस्टम है ना, इसको ख़त्म होना चाहिए, मेरिट पे हो। और जो बंदा सर्व कर रहा है पब्लिक को और पता नहीं कितनी जनरेशन्स को वो उनकी खिदमत कर चुका है, उस बंदे को एक साइड पे नुक्कर पे लगा देते हैं और बाहर से ले आते हैं जिसको अलिफ से बे का नहीं पता होता। तो मैं मेरी गुजारिशात है तमाम आला हुकाम से, अदारों से, कि वो इस चीज़ पे फोकस करें कि एक तो मजदूर कोटा जो है, डिसेबिलिटी जो जिसको 3% कर दिया गया है, वो 3% कंप्लीट नहीं है। आप वेरीफाई करवाएं तमाम इंस्टीट्यूशन से, तमाम अदारों से, और उनसे रिपोर्ट तलब करें और उनको फिल फॉर हुक्म दें कि उन सीटों को फिलअप किया जाए, मेरिट पे किया जाए। और जो एक रूल्स एंड रेगुलेशन 50% इंटरनल जो ऑलरेडी वहाँ पे इंस्टीट्यूशंस में स्पेशल पर्सन काम कर रहे हैं, उनको भी यानी कि ओब्लाइज करें, उनको अपग्रेड करें, उनकी सीटों को भी अपग्रेड करें। थैंक यू। चलिए जी, थैंक यू सो मच और अपना ख्याल रखें और ऐसे ही वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।